स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नवेला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। इससे पहले दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हमने पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ा था। उसमें एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखो, जब लाइट हमारे अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड होती है तो फ़र्क कहाँ पे आता है, क्या फ़र्क होता है। तो लाइट की इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस में चेंज आता है। अगर उसकी इंटेंसिटी पहले 100 रही होगी तो पोलराइजेशन होने के बाद वो सिर्फ 50 रह जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है, तो इसको ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं हम आज के अपने इस नए नवेले टॉपिक पर जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम निकोल प्रिज्म का एक शॉर्ट इंट्रो लेंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसकी वर्किंग और आखिर में हम देखेंगे यूजेस। तो इतना पार्ट इस वीडियो में रहने वाला है, बड़े ही ध्यान से देखना, काफ़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, निकोल प्रिज्म क्या है। निकोल प्रिज्म वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पोलराइजिंग डिवाइस मेड बाय साइंटिस्ट विलियम निकोल इन 1928। ठीक है, विलियम निकोल ने 1928 में एक सबसे पहला पोलराइजिंग डिवाइस बनाया था जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस था जिसको यूज़ किया गया फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज पोलराइज्ड लाइट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये डिवाइस जो है पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने में और उसको एनालाइज करने में मदद करता है, और प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन को ये यूज़ करता है। इसकी मदद से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, निकोल प्रिज्म जो है ये रोम्बोहेड्रन शेप में होता है और ये कैल्साइट क्रिस्टल है जिसकी लेंथ जो है 3 गुना होती है उसकी ब्रेड्थ के या थिकनेस के। चलो, ये तो हम कंस्ट्रक्शन में देख लेंगे आगे। ठीक है, तो इतना इंट्रो का पार्ट ये आपके लिए है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे इस पे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन पोर्शन में देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये इसका डायग्राम है ABCD और यहाँ पर है ABCD और ये है A' और ये यहाँ पर है C'। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है देखो, निकोल प्रिज्म जो है हमारा एक कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है और इसकी शेप जो है रोम्बोहेड्रन होती है। ठीक है, इसमें जो निकोल प्रिज्म की लेंथ होती है वो 3 गुना होती है उसकी थिकनेस के। ठीक है, या ब्रेथ के मैं बोलूँ, ये एक 3 डायमेंशनल शेप होता है रोम्बोहेड्रन। जैसे मान लो हमारा एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उस टाइप का ये होता है, थोड़ा टिल्टेड रहता है, हल्का सा मुड़ा हुआ, मतलब थोड़ा झुका हुआ रहता है, टिल्टेड रहता है, तो उसको हम रोम्बोहेड्रन शेप इसकी होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो, हम एक ऐसा फेस लेंगे जिसमें एक एंगल 72 डिग्री का होगा और एक 108 डिग्री का होगा, और इसमें सबसे ज़रूरी बात, जो इसके एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मान लो हमने ये फेस लिया और ये 72 डिग्री इसमें ये वाला एंगल है और ये वाला है 108 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, जो ग्राउंडेड इसका फेस होता है, जैसे BC, ये जो ग्राउंडेड है, इससे जो सटा हुआ एंगल होगा वो 68 डिग्री तक करना है हमें। ठीक है, मान लो उसको हमें 68 डिग्री बनाना है और वो 68 डिग्री बनाएंगे तो उसके एडजेसेंट वाला अपने आप ही 112 डिग्री हो जाएगा। ये 68 डिग्री होगा तो ये 112 डिग्री हो जाएगा, तभी उन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखो, ये एंगल 70 हो सकता है तो ये 110 हो जाएगा शुरुआत में जब हम लेंगे। ये हमारा 71 होगा तो ये 109 होगा, मतलब दोनों का सम कांस्टेंट 180 डिग्री ही रहना चाहिए। बट हमको जब इससे हमें अपना निकोल प्रिज्म तैयार करना है तो हम इसकी कटिंग, इसको हम यहाँ से ऐसे में काटेंगे या इसको पॉलिश करेंगे, घिसेंगे। ठीक है, कुछ भी करके हमको ये एंगल यहाँ से 72 से इसको घटाकर ग्राउंड की तरफ 68 डिग्री बनाना, तो इसको हम ऐसे झुका देंगे। तो पहले ये A यहाँ पर था, जब ये 72 डिग्री था तो ये यहाँ तक था AB, पर जब हमने इसको झुकाया तो ये A' पे आ गया और यहाँ पर ये 68 डिग्री का हो गया, है ना। और जब ये वाला एंगल घटा तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा। देखो, यहाँ पर तो ये ऐसा था तो 108 डिग्री था, तो ये वाली लाइन भी झुकेगी, ये लाइन ऐसे झुकेगी, तो मतलब क्या हो रहा है, एंगल 108 से ऊपर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये 112 डिग्री का ये एंगल हो गया। तो A की पोजीशन आ गई A' पे और जो C यहाँ पर था वो खिसक के यहाँ C' पे आ गया। तो A' B C' D ये हमारा
अब हमको इस पर आगे काम करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जो इसकी स्मॉलर डायगोनल है ए डैश सी डैश, वहाँ से इसको 2 टुकड़ों में काट देंगे। ये हमारे कैल्साइट क्रिस्टल होते हैं, ये 2 टुकड़ों में काटा हमने। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, अब जब हमने इसको काट दिया, अब हम इसको दोबारा चिपकाना है। एक ऐसा सीमेंट लेंगे हम, एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है, ठीक है, उससे हम इसको जोड़ देंगे, जिसका नाम है कनाडा बाल्सन। ठीक है, तो कनाडा बाल्सन ये समझ लो एक तरह का गोंद होता है, ये सीमेंट होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जैसा सीमेंट होता है, उससे हम इन दोनों को चिपका देंगे। और जब हम इन दोनों को चिपका देंगे तो हमारा निकोल प्रिज्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, आओ पढ़ते हैं। ठीक है, अ निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल एंड रोम्बोहेड्रन इन शेप। एक कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है और रोम्बोहेड्रन होता है ये शेप में। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 टाइम्स होती है इट्स थिकनेस या फिर ब्रेथ। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 3 गुना होती है इसकी थिकनेस के, मतलब ये 3 डायमेंशनल शेप है, उसकी थिकनेस जितनी भी उसकी ये 3 गुना इसकी लेंथ होगी। ये बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इस फिगर में आप देखो कि एंगल ए बी सी 72 डिग्री है ए बी सी, और एंगल बी सी डी 108 डिग्री है। बी सी डी ये वाला एंगल 108 डिग्री है। ये एंगल इस तरीके से होना चाहिए कि इनका जो सम है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने गलती से फेस से लिख दिया है, जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर जो फेसेस ए बी और सी डी हैं उनको, मतलब ये जो ये वाला फेसेस का और सी डी है, ए बी और सी डी, इसको हम इस हिसाब से कट या पॉलिश करेंगे कि जो एंगल ए बी सी है ये घटकर 68 डिग्री हो जाए, और एंगल बी सी डी है ये 112 डिग्री हो जाए। ये बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट रखने के लिए 180 डिग्री के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो द फेसेस ए बी एंड सी डी आर कट और पॉलिश इन सच अ वे दैट एंगल ए बी सी बिकम्स एंगल ए डैश बी सी, जो कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया, और 68 डिग्री हो जाता है। दैट इज द टॉप एंड बॉटम सरफेस आर ग्राउंड डाउन टू गिव एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द लॉन्ग एज। जो हमारी लंबी वाली एज होती है ना, वो हमारे ग्राउंड पे होना चाहिए। तो लंबी वाली एज हमारी ग्राउंड पे आई, तब उससे जो सटा हुआ एंगल है वो 68 डिग्री का होना चाहिए। एज हमारी मान लो ग्राउंड पे आ गई, इससे सटा हुआ एंगल ये 68 डिग्री का होना चाहिए, जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर, तो ये जो लॉन्ग एज है ये ग्राउंड डाउन हो गई, और यहाँ पर ये 68 डिग्री का कर देना है हमने। ठीक है, और ये 68 हो जाएगा, तो ये 100 बी सी डैश डी 112 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, विद द लॉन्ग एज एंड बी सी डी बिकम्स बी एंगल बी सी डैश डी, और ये 112 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो, आफ्टर दिस द फेस ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल विच हैज एंगल 72 डिग्री एंड 108 डिग्री दैट इज 68 डिग्री एंड 112 डिग्री। मतलब इसके बाद जो हमारा पहले क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल रहा हुआ है, जिसके फेस पे एंगल 72 डिग्री और 108 डिग्री थे, उस फेस को हमने लेना है जिस पे 72 डिग्री और 108 डिग्री थे रहे होंगे एंगल्स, और उनको जब हम चेंज कर देंगे कट या पॉलिश करके, तब वो बाद में 68 डिग्री और 112 डिग्री हो जाते बदल कर, उसको हम 2 हाफ्स में कट करेंगे। इस कट इनटू 2 हाफ्स अलोंग द स्मॉलर डायगोनल ए डैश सी डैश। फिर जो उसकी छोटी वाली डायगोनल है ए डैश सी डैश, उसके अलोंग हम उसको 2 बराबर हिस्सों में काट देंगे। एंड देन सीमेंटेड टुगेदर विद अ स्पेशल ट्रांसपेरेंट ग्लू कॉल्ड कनाडा बाल्सम। फिर जो एक स्पेशल तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, पारदर्शी गोंद होता है, उससे हम इसको सीमेंट कर देंगे, चिपका देंगे, जिसको हम कनाडा बाल्सम बोलते हैं। ठीक है, फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कनाडा बाल्सम का, वो 1.55 होता है फॉर बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। इन दिस वे अ निकोल प्रिज्म इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से हम निकोल प्रिज्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़, निकोल प्रिज्म जो है इसको हम टूरमलाइन क्रिस्टल या फिर आइसलैंड स्पार के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।